बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हिंदी शिक्षिका नीलम सोनी आपको हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत दसखान पाठ में से दसखान जी के सवैये का आगे का सवैया समझाऊंगी। इसके पहले मैंने आपको मानुस हो तो वहीं रसखान वाला सवैये का अर्थ समझाया था। अब इसके आगे वाला आपको आज बताने जा रही हूँ। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कछोटी, या छवि को रसिखान बिलोकत, काम बारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अब इसके शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए बच्चों। शोभित श्यामजू मतलब श्री कृष्ण भगवान शोभित माने शोभायमान हो रहे हैं। खेलत माने खेलते हुए, पग पैर, पग माने पैर, पैजनी माने पाँव में पहनने वाली पायल, पैजनी माने पाँव में पहनने वाली पायल, कछोटी माने पीली धोती, छवि माने उनकी सुंदरता, बिलोकति माने देखना, बारत माने उस पर न्यौछावर हो रहे हैं, बार 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 रहे हैं, न्यौछावर हो रहे हैं। काम माने कामदेव, कला माने सौंदर्य, निज माने अपनी, काग माने कौआ, भाग माने भाग्य, सजनी माने सखी। संदर्भ प्रस्तुत सवैया रसखान सुजान नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री रसखान जी हैं। प्रसंग, इस सवैया में रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनोहारी सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर एक सखी दूसरी सखी से उनकी सुंदरता का बहुत सुंदर वर्णन कर रही है। बच्चों, अब आगे हम इसकी व्याख्या समझाएंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कवि रसखान कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण भगवान अत्यंत सुशोभित एवं आकर्षक लग रहे हैं और उनके सिर पर वैसी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। अपने खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कछोटी। वे अपने आंगन में खाते हुए खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। व्या छवि को रसिखान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी कह रहे हैं कि उनके इस रूप सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अपनी हजारों कलाओं को उन पर न्यौछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। और कह रहे उस कौए के भाग्य बहुत ही अच्छे हैं हे सखी, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया छीन के। इस सवैये में श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप का अत्यंत सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। बच्चों, अब इसके आगे हम इसके काव्यगत सौंदर्य को बताएंगे। काव्यगत सौंदर्य, श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का अत्यंत सजीव और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत सवैया में हुआ है। भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है इसका, छंद सवैया है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, रस वात्सल्य और भक्ति रस है इसमें प्रस्तुत सवैया में। अलंकार अनुप्रास अलंकार है इसमें। शोभित श्याम जू, खेलत खात तथा पग पैजनी और काम कला में सा, खा, पा और का वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। थैंक यू।